साहिर लुधियानवी ने कहा था, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। यूक्रेन जंग इंतहाई खतरनाक मरहले में पहुंच गई है। रशिया की तरफ से इस इल्ज़ाम के बाद कि अमेरिका के इशारे पर पुतिन को हलाक करने के लिए क्रेमलिन पर हमला किया गया, मामला और ज़्यादा संगीन हो गया। अब अमेरिका और रशिया के दरमियान सीधे टकराव की बात हो रही है। रशिया यूक्रेन जंग के तकरीबन 15 महीने हो चुके हैं। कोई आसार नहीं है कि लड़ाई कब ख़त्म होगी। जंग के असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में एनर्जी और फूड सप्लाई चेन मुतासिर हुई है। यूक्रेन जंग अब तो हेडलाइन से भी गायब हो गई है, लेकिन हकीकत यह है कि यूक्रेनी 1 साल से इस जंग को झेल रहे हैं। यूक्रेन के अंदर क्या हालात हैं, ये जानने के लिए हमने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में रहने वाली एक 38 साला औरत से बातचीत की। आईटी सेक्टर में काम करने वाली डारिया एक क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर हैं। डारिया ने 4TV के दुनिया भर से प्रोग्राम की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि जंग का नफसियाती असर तमाम यूक्रेनियंस, खास तौर पर बच्चों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रशिया अपने कब्जा किए हुए इलाकों से यूक्रेनी बच्चों को रशिया ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई यूक्रेनी बेघर हो चुके हैं और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो लौटना चाहें तब भी उन्हें लौटने के लिए घर नहीं है। कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। वो जिन जगहों पर काम करते थे वो जगह तबाह हो चुकी हैं। ज़राअत का शोबा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, क्योंकि बमबारी में खेतों के खेत जल गए हैं और हर तरफ तबाही फैली हुई है। डारिया ने कहा कि यूक्रेन जंग 15 महीने पहले नहीं बल्कि असल में 2014 में शुरू हुई थी, जब रशिया ने क्राइमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क के इलाकों पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने कहा कि रशिया के मुकाबले में यूक्रेन एक छोटा मुल्क है, लेकिन वो अपने बहादुरों और इत्तेहादियों की मदद से अब तक ठहरा हुआ है। उन्होंने कहा कि लड़ाई में कई यूक्रेनियंस की जानें गई हैं। रशिया की फौज के कब्जा किए हुए इलाकों में सिविलियंस को टॉर्चर किया जा रहा है। रशिया की फौज इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रही है, घरों पर बम बरसा रही है। एक सवाल पर डारिया ने कहा कि रशिया की ये जारहाना जंग है। उन्होंने बताया कि सदर ज़ेलेंस्की को अवाम का भरपूर एतमाद हासिल है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और नाटो यूक्रेनी फौज की मुनासिब मदद कर रहे हैं। डारिया ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन की जीत में यकीन रखती हैं और उम्मीद करती हैं कि मुल्क दोबारा तामीर होगा और फल फूल सकेगा।